दुनिया में जितनी खूबसूरत जगहें हैं, उतनी ही खतरनाक और हैरान कर देने वाली जगहें भी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब हमें पता चलता है कि कुछ लोग इन भयानक जगहों पर आज भी रह रहे हैं, वो भी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की कुछ ऐसी जगहों पर जहां रहना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों लोग इन्हीं खतरनाक जगहों को अपना घर बनाए हुए हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जो पानी के ऊपर बसी हुई है, और वो भी साफ सुथरे नीले पानी के ऊपर नहीं, बल्कि गंदे, बदबूदार और बीमारियों से भरे पानी के ऊपर। ये है मकोको विलेज, नाइजीरिया के लागोस शहर में। पहली नजर में देखकर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पानी के ऊपर लकड़ी के घरों की लाइन खींच दी हो। यहाँ लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, और सोचिए ये सब एक बदबूदार पानी की सतह के ऊपर। घर, दुकानें, स्कूल, सब कुछ तैरता हुआ। यहाँ कोई बाइक या कार नहीं होती, हर घर में बोट होती है, क्योंकि बिना नाव के यहाँ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन असली डर तब लगता है जब पता चलता है कि यहाँ के लोग अपने टॉयलेट भी इसी गंदे पानी में करते हैं, और उसी पानी में उनका खाना भी बनता है। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब मजबूरी में हो रहा है, यह इन लोगों की रोज की जिंदगी है, उनका रूटीन है। गरीबी ने इन्हें यहाँ रहने पर मजबूर किया है, और हैरानी की बात यह है कि यह गांव अब एक तरह से नॉर्मल बन चुका है, एक खतरनाक नॉर्मल। अब आपको ले चलते हैं चीन के एक ऐसे गांव में जो एकदम खड़ी चट्टान पर बसा हुआ है, और जहां पहुंचने के लिए हर दिन लोगों को सीधी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। ये है क्लिफ विलेज। यहाँ रहना किसी एडवेंचर फिल्म का हिस्सा बनने जैसा है। ये गांव एक पहाड़ी की चोटी पर बसा है, जहां पहुंचने के लिए लोगों को 200 से 250 फीट ऊंचाई तक चढ़ना होता है। और ये कोई सीमेंट की सीढ़ियां नहीं है, पहले यहाँ लकड़ी की अस्थायी सीढ़ियां हुआ करती थीं, जिन पर चढ़ना जान जोखिम में डालने जैसा था। बाद में सरकार ने यहाँ मेटल की सीढ़ियां लगवाई, लेकिन चुनौती अभी भी वैसी ही है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे भी इसी सीढ़ियों से ऊपर नीचे आते हैं। और केवल चढ़ाई ही नहीं, इन लोगों को अपने कंधों पर सामान भी ढोकर लाना पड़ता है। सोचिए, अगर एक बार भी पैर फिसल गया तो सीधा सैकड़ों फीट नीचे गिरना तय है। फिर भी यहाँ के लोग अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि उनका इतिहास, परंपरा और पहचान है। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां सब कुछ सफेद है, लेकिन ये सफेदी किसी शांति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सर्दी भरी मुसीबत है। ये है फोर्ट ईरी, कनाडा का एक शहर जो बर्फ में जम चुका है। सर्दियों के मौसम में यहाँ ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर फ्रीज हो गया हो। घर, कार, पेड़, बिजली के खंभे, हर चीज बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है। यहाँ के तूफान इतने भयानक होते हैं कि लोग हफ्तों तक घर से बाहर नहीं निकल पाते। बिजली चली जाए तो हीटर बंद, और हीटर बंद तो जान का खतरा। इसके बावजूद यहाँ के लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोग कहेंगे कि यह जगह बर्फ की कब्र है, लेकिन यहाँ रहने वाले इसे अपना घर कहते हैं। अब आपको ले चलते हैं ब्राजील के उस हिस्से में जिसे हम फवलास के नाम से जानते हैं। बाहर से देखने में रंग बिरंगे घरों का ये इलाका बहुत खूबसूरत लग सकता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहाँ की गलियाँ इतनी संकरी हैं कि अगर कोई इंसान फिसल जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया। यहाँ के घर अक्सर एक दूसरे के ऊपर बने होते हैं, कोई स्ट्रक्चर या प्लानिंग नहीं, बस जैसे तैसे जगह मिली घर बना दिया। और इसी भीड़ भाड़ में रहते हैं लाखों लोग। सरकारी सुविधाएं न के बराबर है, अस्पताल दूर है, बिजली पानी की हालत खराब है, और अपराध दर बहुत ज्यादा। इसके बावजूद ये इलाके ब्राजील के लाखों गरीबों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल है। अब मिलिए ईरान के कंडोवन गांव से। दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे यह कोई प्राचीन गुफा हो या एलियंस की बस्ती, लेकिन यहीं पर आज भी इंसान रहते हैं। ये गांव पहाड़ों को काटकर बनाए गए घरों से बना है। यहाँ की गुफाओं में लोग आज भी बिना आधुनिक सुविधाओं के जीवन गुजारते हैं, लेकिन अपने सादे जीवन और हस्तशिल्प के कारण ये गांव अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गांव के पास ही एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। फिर भी लोग डरते नहीं, क्योंकि उनके लिए यही उनकी जड़ों से जुड़ा जीवन है। और हाँ, ईरान का ही एक और गांव है सर अधसैद। ये गांव पहाड़ की ढलान पर बना है, और यहाँ के घर एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं। ऊपर वाला घर नीचे वाले घर की छत होता है। इस गांव में लगभग 3000 लोग रहते हैं, और यह जगह दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही यूनिक भी। पत्थर और मिट्टी से बने घर आज भी पुराने समय की वास्तुकला का उदाहरण है। अब चलते हैं एक बेहद रहस्यमय लेकिन शांतिपूर्ण जगह, बुद्धिस्ट अकेडमी की ओर। ये जगह चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक है। यहाँ हजारों की संख्या में छात्र रहते हैं जो छोटे छोटे लाल घरों में बसते हैं।
दिन भर ये छात्र ध्यान और शिक्षा में लीन रहते हैं और शाम को अपने साधारण घरों की ओर लौटते हैं। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आधुनिक जीवन शैली से बहुत दूर शांति, साधना और आध्यात्मिकता का माहौल बना रहता है। और अब अंत में आपको मिलवाते हैं एक ऐसी अंडरग्राउंड दुनिया से जो रोमानिया के बुखारेस्ट टनल्स में बसी हुई है। प्राचीन समय में ये सुरंगें सिर्फ आश्रय देने के लिए बनी थीं, लेकिन अब यहाँ करीब 6000 लोग रहते हैं। ये लोग गरीब, बेघर या ऐसे हैं जो शहर के जीवन में जगह नहीं बना पाए। ये सुरंगें उन्हें बारिश, सर्दी से तो बचा लेती हैं, लेकिन वहाँ की हवा, पोल्यूशन और कीड़ों मकोड़ों का डर एक अलग ही कहानी कहता है। गर्मियों में इन सुरंगों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी यह लोग इन्हें अपना घर मान चुके हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया में कितनी सारी ऐसी जगहें हैं जिन्हें हम खतरनाक कह सकते हैं, लेकिन वही जगहें कुछ लोगों के लिए उनका घर है। उनके लिए ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। ये हमें एक बहुत गहरी सीख देते हैं कि इंसान परिस्थितियों से ऊपर उठकर भी जी सकता है और सबसे कठिन जगहों पर भी उम्मीद का दीपक जलाए रख सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अद्भुत और सोच बदल देने वाले वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें थिंक YT चैनल को।